संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे धाम। मंगलाचरण में भगवान वर्धमान से ध्यान में विचरण करने की प्रार्थना की गई है। क्यों? क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार जो एक बार मोक्ष में चले जाते हैं वे दोबारा लौटकर संसार में नहीं आते। इसलिए कभी ऐसी प्रार्थना करके कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना निष्फल नहीं होने देना चाहता। जो चीज़ एक बार गई सो गई, वो दोबारा लौट कर नहीं आती। जैसे हमारा बचपन गया सो गया, अब वो लौट कर नहीं आ सकता, पर हमारे ज्ञान में आ सकता है, हमारे ध्यान में आ सकता है। जरा ध्यान दीजिए, जब आप 6वीं क्लास में पढ़ते थे, होली का समय था, आपने गुब्बारे में पानी भरकर मास्टर जी की कुर्सी पर गद्दी के नीचे रख दिया था। जब मास्टर जी क्लास में आए, बैठे, गुब्बारा फटा तो पानी का एक फव्वारा छूटा था, साथ ही क्लास में हंसी का फव्वारा भी छूट गया था। पता चलने पर आपकी पिटाई भी कम नहीं हुई थी। पर अब वो दिन वापस नहीं आ सकते, पर हमारे ज्ञान में आ सकते हैं, हमारे ध्यान में आ सकते हैं। कैसा ही प्रसंग हो, उस वक्त हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आ ही जाती है। यद्यपि भगवान महावीर आज से 2500 वर्ष पहले मोक्ष पधारे, अब वे द्वारा लौट कर संसार में नहीं आ सकते, पर हमारे ज्ञान में आ सकते हैं, हमारे ध्यान में आ सकते हैं। इसलिए ये प्रार्थना की गई है कि वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आखिर क्यों? आज का ये बेदर्द जमाना, जब मौत कोई मायना नहीं रखती है, सड़क के किनारे कोई व्यक्ति मरा या अधमरा पड़ा हो, सैकड़ों लोग देखते हुए निकल जाएंगे। कोई ये नहीं सोचता कि यदि मर गया है तो घर वालों को खबर कर दें, अधमरा है तो अस्पताल पहुंचा दें, शायद बच जाए। सब देखते हुए निकल जाते हैं। मौत का समाचार अब हमारे हृदय को दहलाने में समर्थ नहीं है। हम सुबह उठते हैं और अखबार पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है बिहार में भयंकर बाढ़ आई है और उसमें 1 लाख लोग मारे गए हैं, 10 लाख लोग बेघरबार हो गए हैं। उस समाचार को हम ऐसे पढ़ते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। उस समाचार को पढ़कर हमारे चेहरे पर कोई पीड़ा का निशान नहीं होता। हम पड़ोसी से कहते हैं, भाई साहब सुना, बिहार में बाढ़ आई है, 1 लाख लोग मारे गए हैं। ये समाचार ऐसे सुनाते हैं जैसे हमारे शहर में कोई सर्कस आया हो। ये बात कहते हुए हमारे चेहरे पर कोई पीड़ा का निशान नहीं होता है, हमारे हाथ से चाय का प्याला छूटता नहीं है, फूटता नहीं है, और हम बड़े ठाठ से चाय पीते रहते हैं और ये बातें करते रहते हैं। मौत की बात आज हमारे हृदय को दहलाने में समर्थ नहीं हो गए। फिर किसी 2500 बरस पहले किसी व्यक्ति ने देह छोड़ी हो और आज हम 2500 बरस बाद गांव-गांव में याद करें कि वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, क्या आवश्यकता है इसकी? भगवान महावीर ने हमें क्या दिया है ऐसा जो आज हम 2500 वर्ष बाद भी याद करें? भौतिक रूप से तो उनने हमें कुछ नहीं दिया। उनके पास था भी क्या? नागा बाबा थे, देते भी क्या? लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं, ऐसा रास्ता सुझाया है कि जिस पर यदि आज हम चलें, उन सिद्धांतों को माने, उनको जीवन में अपनाएं,
तो आज भी हम सुखी और शांत हो सकते हैं। और भौतिक रूप से जिन माँ बाप ने हमें दिया है उन्हें भी हम कितने दिन याद रख पाते हैं। सारी जिंदगी पाप की कमाई की और पाप की गठरी बांध कर अपने माथे पर ले गए, कमाई हमारे लिए छोड़ गए। लेकिन वे भी जब मरते हैं तो हम 3 दिन से ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं। आज मरे और कल तीसरा दिन होता है, तीसरा दिन नहीं होता है तो किसान खेत पर चला जाता है, कहता बोनी का समय। व्यापारी दुकान खोल लेता है, कहता सीजन चल रहा है। और नौकरी पेशा अपनी नौकरी पर चला जाता है, कहता है सीएल बाकी नहीं है। मैंने भौतिक रूप से देने वाले को हम 3 दिन से अधिक याद नहीं रख पाते हैं। तो भगवान महावीर ने ऐसा हमें क्या दिया है कि जिसकी वजह से आज हम उन गांव-गांव में उन्हें याद करें। तो उनने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं, ऐसा रास्ता सुझाया है। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले जो अहिंसा का रास्ता हमें सुझाया था, उसकी आवश्यकता जितनी दुनिया को आज है उतनी महावीर के ज़माने में भी नहीं थी। लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए हैं। कहाँ वो 2500 वर्ष पुरानी बात आज हमारे किस काम की। 25 वर्ष पहले हमारे पिताजी ने मकान बनाया था, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर में लेटरिन बनाई जाए, फिर भी घर के एक कोने में उन्होंने बना दी थी। लेकिन आज हमें वो पसंद नहीं है। हम अपने कमरे में से निकलकर उस लेटरिन जाएं हमें स्वीकार नहीं है। जंगल में जाना तो बहुत दूर की बात है। और हमने तोड़ फोड़ की उस मकान में। उनने इस तरह खड़े रह के बनाया था जैसे हजारों वर्ष के लिए किले बनवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उसकी तोड़ फोड़ करके अपने घर में हर कमरे के साथ में अटैच लेटरिन बाथरूम बना लिए। अब हमारे बेडरूम में तो आ ही गए हैं लेटरिन बाथरूम, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब डॉक्टर हमें बेड रेस्ट बताएगा तो बेड भी पर भी आ जाएगा। हमने इतनी तरक्की कर ली है। ऐसे इस तरक्की के ज़माने में 25 वर्ष पुराना पिताजी का बनाया हुआ मकान हमारे काम नहीं आता है, तो आज 2500 वर्ष पुरानी बातें हमारे किस काम की हैं। इसलिए वो लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए हैं। पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। मेरी यह बात शायद उन लोगों को पसंद नहीं आए जो ऐसे कपड़े पहनकर, ऐसे बाल कटाकर कि दूर से देखने पर पता ही ना चले कि लड़का है या लड़की, अपने को अप टू डेट समझते हैं। लेकिन भाई, कोई भी व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट नहीं होता, वह अपने विचारों से अप टू डेट होता है। यदि भगवान महावीर के विचार हमारी आज की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हैं तो वो एकदम अप टू डेट हैं। जो व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट बनेंगे उन्हें एक ना एक दिन आउट ऑफ डेट होना ही होगा। मेरे पिताजी पगड़ी बांधा करते थे और जब वे दर्पण के सामने बैठकर पगड़ी बांधते थे तो 1 घंटा से कम नहीं लगता था, और जब उसे पहनकर बाजार में निकलते थे तो अपने को कम अप टू डेट नहीं समझते थे। हमने वो पगड़ी फेंक दी, टोपी लगा ली और अपने को अप टू डेट समझने लगे और सगे बाप को आउट ऑफ डेट कर दिया। हमारे बच्चों ने ये टोपी भी फेंक दी और नंगे सिर हो गए और अपने को अप टू डेट समझने लगे और हमें आउट ऑफ डेट कर दिया। उन्हें कोई दूसरे लोग आउट ऑफ डेट नहीं करेंगे, उन्हीं के बच्चे उन्हें आउट ऑफ डेट कर देंगे। देश से कोई अप टू डेट नहीं होता है। भगवान महावीर तो फिर भी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वे विदाउट ड्रेस थे। जो ड्रेस पहनेगा उसकी तो बदलेगी,
जिसकी कोई ड्रेस ही नहीं थी, उसकी क्या बदलेगी। तो भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले जिस अहिंसा का सिद्धांत इस दुनिया के सामने रखा था, आज उसकी जितनी आवश्यकता इस दुनिया को है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। क्यों? लोग कहते हैं कि तब लोग लाठियों और पत्थरों से लड़ा करते थे। लाठियों और पत्थरों से लड़ने वाले अस्पताल पहुंचते हैं, स्मशान नहीं, यानी वे घायल होते हैं, मरते नहीं। फिर हमने तरक्की की और तलवारें बना ली, पर हमारी वह तलवार 4 हाथ जो आदमी दूर हो उसी को मार सकती थी, और एक समय में एक को ही मार सकती थी। पर हमने आज ऐसी ऐसी गोलियां बना ली हैं कि लेकिन वो गोली भी एक समय में एक आदमी को ही मार सकती है, और वो भी 100-200 कदम दूर हुआ तब। यदि मील 2 मील कोई दूर हुआ तो वो गोली बेकार है। पर आज हमने ऐसी ऐसी गोलियां बना ली है कि एक गोली से चाइना साफ हो सकता है और दूसरी गोली से हिंदुस्तान साफ हो सकता है। और वो गोलियां फेंकना किनके हाथ में है? जो दिन में 3 बोतल पीते हैं। हम गर्म पानी पीने वाले लोग जब कभी बिजली का बल्ब जलाना चाहते हैं तो गलती से बगल का बटन दब जाता है और पंखा चल जाता है। इतनी गलती तो हम गर्म पानी पीने वालों से भी हो जाती है। वो 3 बोतल पीने वाले ने चाइना का बटन दबाया और गलती से भारत का बटन दब गया तो हम मुफ्त में ही मारे जाएंगे। आज हिंसा ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया है और हमने मारक क्षमता का भी इतना विकास कर लिया है कि अमेरिका चाहे तो अपने घर में बैठे बैठे एक बटन दबाए तो चाइना साफ और दूसरा बटन दबाए तो हिंदुस्तान साफ हो सकता है। ऐसी स्थिति में हिंसा का ये भयानक रूप हमारे सामने है। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। कहते हैं कि पहले लोग युद्धों के मैदान में लड़ते थे तो सिपाही लड़ते थे और सिपाही मरते थे, जनता नहीं मरती थी। खेत खलिहान बर्बाद नहीं होते थे, मंदिर मस्जिद पर कोई खतरा नहीं था, बाजार आराम से चलते थे। पर आज की लड़ाइयाँ युद्ध के मैदानों तक सीमित नहीं रह गई हैं। हल्दी घाटी में होंगी कि कुरुक्षेत्र में होगी लड़ाई, ऐसा नहीं है। आज तो घर घर में लड़ाई होती है, गांव गांव में लड़ाई होती है। न दिन का विचार न रात का विचार। आकाश में ऊपर से राम बम फेंकता है और नीचे उसका भाई लक्ष्मण मर जाता है और मंदिर साफ हो जाता है। ऊपर से रहीम बम फेंकता है और नीचे उसका भाई करीम मर जाता है और मस्जिद साफ हो जाती है। ऊपर से हरमिंदर सिंह बम फेंकता है और नीचे उसका भाई गुरविंदर सिंह मर जाता है और गुरुद्वारा साफ हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज की लड़ाइयाँ बड़ी बीतरागी लड़ाइयाँ हो गई हैं। न मारने वाले को पता है कि मैं किसको मार रहा हूँ, न मरने वाले को पता है कि मुझे कौन मार रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, जापान पे बम किसने फेंका था? तो सब एकदम बोलते हैं अमेरिका ने, लेकिन मैं तो व्यक्ति का नाम पूछ रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं। अच्छा, अमेरिका ने बम किस पर फेंका था? जापान। माने देश का ही नाम लेते हैं, व्यक्ति का कोई नाम नहीं लेते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ? पहले के जमाने में व्यक्ति लड़ते थे, फिर परिवार लड़ने लगे, फिर समाज लड़ने लगा, और आज देश लड़ते हैं। जब व्यक्ति लड़ता है तो व्यक्ति बर्बाद होते हैं, जब परिवार लड़ते हैं तो परिवार बर्बाद होते हैं, जब समाज लड़ता है तो समाज बर्बाद होता है, जब देश लड़ता है तो देश बर्बाद होता है। और देश का मतलब अकेला आदमी नहीं होता, पशु पक्षी भी,
कीड़े मकोड़े भी, खेत खलियान भी, दुकानें बाजार भी, और यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद भी। कहने का अर्थ ये है कि आज के युद्ध इतने भयानक हो गए हैं, इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता इस दुनिया को जितनी आज है उतनी महावीर के ज़माने में भी नहीं थी। इसलिए भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। देखो भाई, ये तो हुई भगवान महावीर के अहिंसा सिद्धांत की उपयोगिता की, आज के ज़माने में आवश्यकता की, कि उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी क्या आवश्यकता है। पर असली प्रश्न तो ये है कि भगवान महावीर की दृष्टि में वास्तविक अहिंसा क्या है, वास्तविक हिंसा क्या है, हिंसा और अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो उसके बारे में वो कहते हैं, एक बार कुछ शिष्यगण महर्षि व्यास के पास पहुँचे और उनने कहा, महाराज आपने 18 पुराण लिखे हैं, वे भी संस्कृत भाषा में, इतने इतने मोटे मोटे पोथन्ने, उन्हें कौन पढ़े? हमारे बच्चे तो हिंदी गुजराती भी नहीं जानते हैं, ये संस्कृत भाषा के पुराण कौन पढ़े? तो इतने लंबे चौड़े पुराणों को पढ़ने की फुर्सत किसे है? आप ऐसा कीजिए ना कि इन पुराणों में आपने क्या लिखा है वो 1.5 लाइन में हमें बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, सुनो, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में महाकवि व्यास ने 2 ही बातें लिखी हैं कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप होगा, यदि दूसरों का उपकार करोगे तो पुण्य होगा। इतना जान लो, इतना मान लो और जीवन में अपना लो तो समझ लेना 18 पुराणों का सार तुम्हारी समझ में आ गया। भगवान महावीर के शिष्य भी उनके पास पहुंचे कि महाकवि व्यास ने तो अपने शिष्यों को 18 पुराणों का सार बता दिया, हमें भी आप बता दीजिए। आपके इतने मोटे मोटे पोथन ने संस्कृत प्राकृत भाषा के समय सार, गोमट सार, ये हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है। और हम तो कॉन्वेंट की संतान हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा भी नहीं आती है, तो तुम्हारी संस्कृत प्राकृत तो हम कहाँ से जानेंगे? तो हमें भी आप 1.5 लाइन में इनका सार बता दीजिए कि जैन धर्म का सार क्या है। तो उन्होंने कहा, तुम भी सुनो। अप्रादुर्भाव खलु रागादीना ये तुम पढ़ते हो ना प्रशासित उपाय, उसका 44वां छंद है। ऐसी ही एक प्राकृत की गाथा कसाय पहाड़ में भी आती है। ये तो उनका अनुवाद है एक तरीके से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैन दर्शन की खास बात है कि जितना हमारे पुराने से पुराने शास्त्र मौजूद हैं उन सब में ये गाथा मौजूद है। क्या कहा, क्या अर्थ है इसका? कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति, इसका नाम हिंसा है, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है। यही जनागम का सार है। आया समझ में शांति जी? मेरी समझ में तो नहीं आया। भगवान महावीर क्या कहते हैं? हर बात में आत्मा आत्मा लगा देते हैं। सीधी सच्ची भाषा में बात क्यों नहीं करते हैं कि दुनिया में मार काट का होना, इसका नाम हिंसा है, और मार काट का नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है। तो सबकी समझ में सरलता से, सहजता से आ जाए। लेकिन इनकी तो आदत ही खराब हो गई है ना, हर बात में ने आत्मा लगाना है कि आत्मा में
रागादि की उत्पत्ति, इसका नाम है हिंसा। और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम है अहिंसा। और यही जिनागम का सार है। इस परिभाषा में आत्मा शब्द का उपयोग क्यों किया है? आत्मा शब्द पे ही ऐतराज है ना, हर बात में आत्मा लगा देते हैं। तो कहते हैं हिंसा सबसे पहले आत्मा में पैदा होती है, माने मन में पैदा होती है। और जब मन में नहीं समाए तो वाणी में आती है, और वाणी से काम नहीं चले तो हाथ उठता है। तो भगवान महावीर ने सोचा कि चोर के से निपटने की अपेक्षा चोर के अम्मा से ही निपट लो ना, कि चोर पैदा ही नहीं हो। जब आत्मा में ही हिंसा पैदा नहीं होगी तो वाणी में कहाँ से आएगी, और वाणी में नहीं होगी तो क्रिया में कहाँ से आएगी। इसलिए उन्होंने इस परिभाषा में आत्मा शब्द का उपयोग किया। एक बार हिंसा यदि आत्मा में पैदा हो जाए तो वो वाणी में आए बिना नहीं रहती है, और क्रिया में भी आए बिना नहीं रहती है। इसलिए उनने सोचा कि हम आत्मा में ही पैदा ना हो ऐसा इंतजाम करें ना। देखो, एक मास्टर जी थे, उनने कहा अपनी मास्टरनी से कि आज जरा खाना जल्दी बनाना, स्कूल जल्दी जाना है। तो मास्टरनी बोली आज खाना जल्दी नहीं बन सकता है। कि क्यों? कि मंदिर में एक दुबला पतला पंडित आया है जयपुर से, उसका व्याख्यान होगा, पहले मैं उसका व्याख्यान सुनने जाऊंगी, बाद में खाना बनाऊंगी। मास्टर जी का माथा मास्टरनी के तवा से ज्यादा गर्म हो गया। बेचारी मास्टरनी घबराई और जल्दी जल्दी प्रवचन छोड़ के आई, जल्दी जल्दी रोटी बनाई, पर मास्टर जी का माथा मास्टरनी के तवा से ज्यादा गर्म हो गया था, तो बिना रोटी खाए स्कूल चले गए। क्या हुआ होगा? अब मास्टरनी को कितना गुस्सा आया होगा, लेकिन क्या करती, मास्टर जी तो चले ही गए। घर में बेचारे बच्चे थे तो उन्होंने उनकी धुनाई शुरू कर दी। एक दफे हिंसा हृदय में पैदा हो गई तो वो कहीं ना कहीं जरूर निकलेगी। गुस्सा तो मास्टर जी को भी कम नहीं आ रहा था, पर वहां न घर के बच्चे थे न पत्नी थी, क्या कहते थे, पराए बच्चे थे, तो उनने उनकी धुनाई शुरू कर दी। इसलिए कहते हैं कि हिंसा हृदय में पैदा ही ना हो, इसलिए भगवान महावीर ने उसमें आत्मा शब्द का उपयोग किया। वैसे ही नहीं किया कि जहाँ असलियत में इसकी उत्पत्ति का स्थान है तब हमें रोकना चाहिए। बहुत ऐसी लोग वगैरह में गुस्सा आता है, महाराज के पास गई कि महाराज जी मुझे बहुत गुस्सा आता है तो क्या करें। तो उनने कहा कि जब गुस्सा आए तो एक गिलास में पानी पीना, और पी करके ना अंदर ले जाना ना बाहर निकालना, गो में रखना। कि कब तक? कि जब तक गुस्सा शांत ना हो जाए। क्या हुआ? क्योंकि मुंह में पानी रखा तो बोलना बंद हो गया। तो ये बोलती थी तो सामने वाली बोलती थी, सामने वाली बोलती थी तो ये जवाब देती थी, झगड़ा बढ़ता था। और जब वो रहा तो नहीं हुआ। तो हम तो ऐसे बाहर बाहर से इलाज करते हैं कि मुंह को बंद कर दो, बोलना बंद कर दो। बोलने के बंद करने से क्या होता है? महावीर कहते हैं हमें जड़ तक जाना चाहिए कि आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं हो, तभी वास्तव में ये होगा। जब हम ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान महावीर क्या द्रव्य हिंसा को हिंसा नहीं मानते? जो तुम आत्मा आत्मा की बात करते हो, रागादि भाव की बात करते हो, कि मानते हैं। तो फिर ये क्यों नहीं कहते हैं कि दुनिया में मार काट का होना उसका नाम हिंसा है? कि सुनो भाई, ये तुम्हारी जो द्रव्य हिंसा है वो सबसे ज्यादा युद्धों में होती है। ये तो सब मानते हैं ना? क्या मानते हैं? और युद्ध 3 कारणों से होते हैं।
जर, जोरू और जमीन। जर माने रुपया पैसा, जोरू माने महिला, नारी, पत्नी, और जमीन का अर्थ तो आप समझते ही हैं। रामायण का युद्ध जोरू के कारण हुआ। राम की जोरू को रावण हर ले गया और महाभारत रामायण का युद्ध हो गया, है ना। तो महिला के कारण हुआ ना। कौरवों से पांडवों ने कहा कि तुम हमें 5 गांव दे दो तो हम समझौता कर लेंगे, लेकिन कौरवों ने कहा बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, और महाभारत का युद्ध हो गया। रामायण का युद्ध नारी के कारण हुआ, महाभारत का युद्ध राज के जमीन के कारण हुआ। और पैसे के कारण भी लड़ाइयाँ होती हैं, ये बात समझाने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे, पुराणों की गाथाएं खोजनी पड़ेगी, विशेषकर बनियों की सभा में, जिनके सारे झगड़े पैसे के पीछे ही होते हैं और जिनका मौलिक सिद्धांत है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो ये 3 चीजों के कारण लड़ाइयाँ होती हैं, जर, जोरू और जमीन। तो इनके प्रति राग के कारण होती हैं क्या द्वेष के कारण? इनके प्रति राग के कारण लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी लड़ाइयाँ राग के कारण होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा होती है। इसलिए महावीर ने बहुत सोच समझ के कहा कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, उसका नाम हिंसा है। जी मरें चाहे ना मरें, लेकिन आत्मा में यदि राग पैदा हो गया तो वो हिंसा होगी होगी और हो जाएगी। भाव हिंसा तो राग है ही, लेकिन द्रव्य हिंसा का कारण भी ये विशेषकर राग ही बनता है। न केवल युद्धों की हिंसा, बल्कि जो हमारी एक खान पान संबंधी हिंसा है, पहनने ओढ़ने संबंधी हिंसा है, श्रृंगार संबंधी हिंसा है, उन सब का कारण भी राग भाव ही है। हम जो लोग मांसादिक का भक्षण करते हैं, वे लोग उससे के प्रति उनका प्रेम है, राग है, इसलिए करते हैं कि द्वेष है। बहुत से लोग कहते हैं बिल्ली का चूहे से जन्मजात बैर है, पर मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्यों? वो कहते हैं क्योंकि वो उसे देखते ही उसे पकड़ के खा जाती है। तो किसी का किसी के भोजन से राग होता है कि द्वेष? आपको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं कि बुरे? उनसे आपको राग है कि द्वेष? आप बहुत प्रेम से खाते हैं ना, तो बिल्ली भी चूहे को बहुत प्रेम से खाती है, वो उसका भोजन है, प्रिय भोजन, तो वो तो राग है ना। तो इसलिए ये हिंसा, खान पान संबंधी हिंसा, ये भी राग के कारण होती है। हम ये कहते हैं कि साहब ये आलू जमी गंद छोड़ दो, कहते क्या बात करते हो, उसके बिना फिर रहेगा क्या? आलू तो सागों का राजा है, राजा। उनके अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि इन सागों में भी कोई राजा प्रजा होते हैं, ये सब होते हैं। राजा है क्या? हाँ राजा है। तो मैंने कहा राजा को क्यों खाते हो, प्रजा को खाओ ना। मेरे कहने का अर्थ है कि जानते हुए भी कि अनंत जीव हैं इसमें, और हम खाते हैं तो वो राग के कारण खाते हैं ना। तो ये खान पान संबंधी हिंसा भी राग के कारण है। ये पहनने ओढ़ने संबंधी हिंसा, ये बहनें सिल्क की साड़ियाँ पहनती हैं, जानते हैं 1 मीटर सिल्क बनाने में 5000 कीड़ों को चाय जैसा उबालना पड़ता है। इनकी 5-6 मीटर की साड़ी
में 25-30 हजार कीड़े मरते हैं, तो वे सिल्क की साड़ियाँ जो मैंने पहनती हैं वो प्रेम से पहनती हैं कि गुस्से में? तो ये जो पहनने ओढ़ने संबंधी हिंसा है वो भी राग के कारण ही होती है। ऐसे ही श्रृंगार सामग्री संबंधी जो हिंसा है वो भी राग के कारण होती है। हम चमड़े की वस्तुएं पहनते हैं तो काय के कारण पहनते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी होती हैं। अब तो घर के सोफा सेट भी बनने लग गए हैं, ख्याल में है ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि खान पान रहन सहन इस सारी हिंसा, द्रव्य हिंसा, उसके पीछे राग काम करता है। इसलिए भगवान महावीर ने बहुत सोच समझ के कहा कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, इसका नाम हिंसा है, और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है, और यही जिनागम का सार है। देखो, एक खान पान संबंधी हिंसा, ये सारी बातें बताई, तो राग लोग कहते द्वेष के कारण भी तो होती है। तो द्वेष कहते तो क्या दिक्कत थी, सारी दुनिया को मान्य हो जाती है। जिस राग को सारी दुनिया धर्म माने बैठी है, अरे भाई विचार करो कि धर्मानुराग भी तो राग है, तो वो भी हिंसा है क्या? तो मैं कहता हूं इस दुनिया में धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हुई है उतनी और किसी नाम पर नहीं हुआ। हजारों यहूदियों को जिंदा जला दिया गया, हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों हिंदुओं को मारा, काय के नाम पर? धर्म के नाम पर। और दूसरों की बात हम क्यों करें? हम 150 बरस से सम्मेद शिखर पर लड़ रहे हैं, हमें लंदन तक हमारे केस चले गए हैं, और हमारी ये लड़ाई वो भी धर्म के राग के कारण ही हो रही है ना। कि साहब हमने तो मुकदमे लड़े, हमने किसी को मारा तो नहीं जान से, ये तो तुम व्यापारी बनिए हो ना, इसलिए मारने की हिम्मत ही कहाँ है। जो लड़ाई तुम लड़ सकते हो उसमें तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि धर्म के नाम पर भी जितनी हिंसा इस दुनिया में होती है वो और किसी नाम पर नहीं होती है। इसकी वजह से धर्म भी बदनाम हो गया। इसलिए हम गहराई में जाके देखेंगे तो वो राग किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, चाहे मंद हो, चाहे तीव्र हो, वो हिंसा ही है। ये बात भगवान महावीर ने डंके की चोट कही। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तुम अशुभ राग को हिंसा कहो, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम देश को कहते तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन तुम राग को ही कह दिया, तो अशुभ राग को कहो, शुभ राग को मत कहो। तो मैंने बताया कि शुभ राग के कारण भी दुनिया में कितनी अधिक हिंसा होती है। तो राग वो चाहे जिस प्रकार का हो, वो आग है। राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये। के राग तो आग है। आग चाहे चंदन की हो और चाहे नीम की हो, वो जलाती ही है। ऐसा नहीं है कि नीम की आग जलाए और चंदन की आग ठंडक पहुंचाए। चंदन भले ही ठंडक पहुंचाता होगा, लेकिन चंदन की आग ठंडक नहीं पहुंचाती है ना। तो राग तो आग है, वो चाहे चंदन की हो और चाहे नीम की हो, वो दोनों एक ही काम करेंगे। इसलिए उन्होंने डंके की चोट कहा कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति, उसका नाम हिंसा है।
तो आदि क्यों कहा? आदि में द्वेष वगैरह ले लेना। यदि द्वेष आदि लिख देते तो राग को आदि में ले लेते, झगड़ा में पड़ जाता कि नहीं। यदि द्वेष आदि कहते तो द्वेष को मानता, ये राग को हिंसा मानता ही नहीं। राग कहा और द्वेष को आदि में लिया तो मान लिया, और अब राग को अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा है ना, राग आदि की उत्पत्ति। फिर भी ये कहता है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि अशुभ राग हिंसा है, हम मान लेते हैं कि तीव्र राग हिंसा है, माने हम उसमें भी उसका बंटवारा करते हैं। जबकि आचार्य नहीं जानते थे कि राग दो प्रकार का होता है, शुभ भी और अशुभ भी, मंद भी और तीव्र भी। तो उन वे ही कह देते ना, उनने क्यों नहीं कहा? उनने नहीं कहा माने बहुत सोच समझकर नहीं कहा कि राग किसी भी प्रकार का हो वो हिंसा है, स्वयं हिंसा है। हिंसा का कारण तो है ही, लेकिन वो स्वयं हिंसा है। तो भगवान महावीर ने अपनी पवित्र भावना से इस बात को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, इसका नाम वास्तव में हिंसा है। कि हिंसा का जीवों के मरने से कोई संबंध नहीं है। कि बताए ना द्रव्य हिंसा है, लेकिन बात सच्ची तो ये है। देखो बिहार में अभी भयंकर बाढ़ आई थी ना, कब? अभी 8 घंटे पहले 1 लाख लोग मर गए थे, अपने बात की थी कि नहीं? तो 1 लाख लोग मरे तो किसी अखबार वाले ने ये नहीं लिखा कि हत्यारी सरकार गद्दी छोड़ो। सबने लिखा भयंकर बाढ़ आई और जन धन की बहुत हानि हुई है, और सरकार ने व्यवस्था करने में थोड़ी देर की, ऐसा अपराध तो उसके नाम मरा। लेकिन हत्यार सरकार को हत्यारी नहीं कहा। जीव तो लाखों मरी, फिर भी सरकार हत्यारी नहीं हुई। और पुलिस ने गोलियां चलाई तो 1 आदमी मर गया, तो सारे अखबारों में सुबह लिखा मिलेगा हत्यारी सरकार गद्दी छोड़ो। देखो जीवों के मरने का नाम हिंसा नहीं है। यदि मरने का नाम हिंसा होगा तो जन्मने का नाम अहिंसा होगा। तो कहाँ ज्यादा हुई हिंसा? क्योंकि जितने जीव जन्मते हैं वे ही मरते हैं, जितने मरते हैं वे ही जन्मते हैं, तो बराबर ही हो गई। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं मरण का उल्टा जीवन है, जन्म नहीं। जीवन मरण बोलते ना, तो और अच्छा है। जीते तो 80-90 वर्ष तक हैं और मरते तो एक समय है। तो हिंसा बहुत कम रह गई और अहिंसा बहुत ज्यादा होगी। ऐसे ना जीवन का नाम अहिंसा है, न जन्म का नाम अहिंसा है, और न मरने का नाम हिंसा है। ये तो हिंसा और अहिंसा की चीजें तो भावों पर निर्भर करती हैं। जैन दर्शन में कहते हैं कि कोई के हाथ से कुछ मर जाए तो उसे पाप नहीं लगता। डॉक्टर ऑपरेशन करता है और मरीज टेबल पे ही मर जाता है तो डॉक्टर को कोई हत्यारा नहीं कहता। और हमने ऐसी बंदूक चलाई किसी पर और भाग्य से वो यहां से निकल गई और वो नहीं भी मरा तो भी बंदूक चलाने वाले को हम हत्यारा कहते हैं। देखो ये धर्म का और गवर्नमेंट के सोचने में कितना अंतर है। गोली चलाई और वो नहीं मरा तो कितना पाप लगेगा, और मर गया तो कितना पाप लगेगा धर्म के हिसाब से। आप लोग तो सब विद्वान हो, समझते हो। सोचो कि उसने तो गोली चला दी ना मारने के लिए, तो उसने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। ये तो हमारा भाग्य था कि हम बच गए, है ना। इसलिए उसको उतना ही पाप लगेगा कि जितना हम मर जाते तब लगता। लेकिन पुलिस क्या कहेगी? यदि मर जाए तो हत्यारा है, केस चलेगा, फांसी लगेगी, आजीवन कारावास होगा, और यदि नहीं मरा तो कुछ नहीं, केस ही नहीं बनता है। क्योंकि जिस आदमी की हत्या का आरोप लगा रहे हो वो तो जिंदा है।
तो देखो वहाँ गोली चलाई और वहाँ कोई अपराधी नहीं बना, क्योंकि वो उस जीव के मरने को अपराध मानते हैं। जबकि जीव का तो स्वभाव है मरणम प्रकृति शरीरिणाम। कालिदास ने लिखा है कि मरना शरीरधारियों का स्वभाव है। जो जन्मा है उसे एक दिन मरना है गारंटी से, इसलिए मरना कोई हिंसा नहीं है। जब तक कोई मारने के भाव वाला नहीं हो, जरा विचार करो कि एक आदमी ने गोली चलाई और वो सामने वाला मर गया, तो हिंसा कहाँ हुई? जहाँ वो मरा वहाँ हुई कि जहाँ उसने गोली चलाई उसके हृदय में? दो आदमी है ना, एक मरने वाला एक मारने वाला। तो हत्यारा तो हिंसक तो मारने वाला है, वो मरा वो तो नहीं है ना। हम क्या समझते हैं कि वो मरे तो हिंसा हो। एक कॉलेज में मैं व्याख्यान दे रहा था, एक लड़के ने वहाँ से पत्थर फेंका, वो यहाँ से निकल गया। मैं भाई क्या करते हो? अभी मेरा माथा फूट जाता तो? बोले फूटा तो नहीं, चिल्लाता क्यों है? फूट जाता तब कहता। मैंने कहा तब क्या कहता? फिर तो अस्पताल भागता। वो क्या समझता है कि जब मेरा माथा फूटता तो हिंसा होती। जैसे मेरे माथे में हिंसा भरी है, मेरे माथे में हिंसा भरी है कि उसके हृदय में हिंसा भरी है। हिंसा कहाँ उत्पन्न हुई? उसके हृदय में कि मेरे माथे में? भाई वो उस मारने का भाव जिसके हृदय में पैदा हुआ, हिंसा तो उसके हृदय में पैदा हुई। जैन धर्म तो बहुत आगे की बात करता है। वो तो कहता है मारने का भाव हुआ वो भी हिंसा है, और बचाने का भाव हुआ वो भी हिंसा है, क्योंकि वो भी राग है। ये बात तो कहीं दूसरी जगह आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। इसलिए तो महात्मा गांधी ने लिखा कि अन्य दर्शनों की अहिंसा जहाँ समाप्त होती है, जैन दर्शन की अहिंसा वहाँ से आरंभ होती है। कि भाई ये तो बात जची नहीं। मारने का भाव भी हिंसा और बचाने का भाव भी हिंसा, ये बात तो जची नहीं। क्यों? इसलिए कि हम मार सकते नहीं और मारने का भाव करते हैं, इसलिए बात झूठी हुई ना। और बचा सकते नहीं और बचाने की भाव करते हैं, तो वो भी झूठी हुई कि नहीं? फिर सोचना, हमने 50 और 50 कितने होते हैं? तो एक आदमी ने कहा 99 और दूसरे ने कहा 101। कौन सच्चा है कौन झूठा है? 99 कहने वाला झूठा है, 101 कहने वाला सच्चा है। कि जरा ज़्यादा झूठा है वो, तो कम झूठा है। क्यों? बोलो, हमें आपके 100 रुपया देने थे तो हमने 101 दे दिए, तो कोई गलती की क्या? और 99 दिए तो हाँ, ये तो गलती। यानी हम भूल जाते हैं। माने 100 माने 100, 99 भी उतनी बड़ी गलती है और उसका 100 भी उतनी, 101 भी उतनी ही बड़ी गलती है। गणित के हिसाब से आपको दोनों में 0 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने तो ज़्यादा बताए तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं चलता है। तो जब हम पर में कुछ कर ही नहीं सकते, देखो ना हिंदू धर्म के हिसाब से, न जैन धर्म के हिसाब से, न मुस्लिम धर्म के हिसाब से, किसी के हिसाब से भी ये बात। वो लोग कहते हैं कि प्रत्येक जीव कोई दूसरे का भला बुरा कर ही नहीं सकता। दो बातें हैं। वे कहते राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मुसलमानों से कहो तो कहते खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ईसाइयों के पत्ते गॉड हिलाया करता है, जैनियों के पत्ते कौन हिलाएगा? तो हम कहते हैं कि उस सामने वाले का अच्छा या बुरा हुआ तो तुमने किया कि राम की मर्जी से हुआ। तुम सीधे राम को चैलेंज कर रहे हो, जबकि शास्त्रों में तो ये लिखा है ना, हिंदुओं के शास्त्रों में, कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हुई है वही जो राम रच राखा, वही होगा जो राम ने सोच रखा होगा, कि जो राम के ज्ञान में आया होगा। और मुसलमान कहते हैं खुदा ने सोच देखा होगा। या नीचा हिंदू हो
चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, ये तीनों ही व्यक्ति ये बात मानने को तैयार नहीं है कि तुम दूसरे को मारते जलाते हो, कि मार जला सकते हो। उनके धर्म में तो नहीं है, बेचाहे जो कुछ माने। जैनी धर्म में भी नहीं है, जैन धर्म में भी नहीं है, लेकिन जैनी भी तो मानते हैं कि मैंने दूसरे का भला बुरा किया। ऐसा जैनियों के मानने से थोड़ी हो जाता है। कोई हिंदू ने मान लिया इसलिए उसके मानने से थोड़ी हो जाता है। उनके शास्त्रों में तो जो बात लिखी है ना, तो ये कहा कि जो हम पर का कुछ कर नहीं सकते, फिर भी हम उसका करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले तो वो पर के काम में हस्तक्षेप हुआ। सबसे बड़ा अपराध तो ये है कि हम तो अच्छा करने की सोच रहे थे, हम तो अच्छा करने की सोच रहे थे। क्यों? आपके सूने घर में हम घुस जाएं और फिर पुलिस आगे हमें पकड़ ली, आप लोगों ने पकड़ ली, क्या हम तो आपका वो नल खुला था ना, इसलिए उसे बंद करने गए थे। क्यों? कोई मानेगा कि आपको ये अधिकार था क्या हमारा नल चलने देते? तुम क्यों गए थे? यदि वो चोरी करने गया हो तो भी उतना ही बड़ा अपराध, और चाहे वो नल बंद करने गया हो तो भी उतना बड़ा अपराध। बिना पीछे पूछे सूने घर में तुम क्यों गए? समझ में आया ना? तुम्हें सूने घर में नहीं जाना चाहिए था। तो अपराध तो ये है कि तुम सूने घर में गए। क्या नहीं ना? वो कहता है कि हम तो अच्छे काम के लिए गए थे। नहीं, दुनिया में भी ऐसे अच्छे बुरे के निर्णय नहीं होता, सत्य असत्य के आधार पर होता है। इसलिए कहते हैं कि जब हम परिद्रव्य में कुछ भला बुरा कर ही नहीं सकते हैं तो उसमें करने का भाव करना, चाहे वो अच्छे करने का करना हो चाहे बुरे करने का करना हो, वो अच्छा नहीं है। देखो, जब हम ये बात कहते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि आपने बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन अकेला हमारे मानने से क्या होगा? अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता। तुम सारी दुनिया को ये बात समझा के आओ, यदि वो मान लेंगे तो फिर हम भी मान लेंगे। तब मैं कहते बहुत अच्छी बात है, हम तो सारी दुनिया को समझाने जाते ही हैं, लेकिन हम आपसे एक बात कहते हैं कि अहिंसा तो अमृत है। व्यक्ति खाएगा तो व्यक्ति सुखी होगा, परिवार अपनाएगा तो परिवार सुखी होगा, समाज अपनाएगा तो समाज सुखी होगा, देश अपनाएगा तो देश सुखी होगा। इसलिए दूसरों की बातों पर टालने की बजाय चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, भले काम को अपने घर से ही आरंभ कर देना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अहिंसा को हमें बिना किसी मीन मेघ निकाले अपने जीवन में आरंभ कर देना चाहिए। सभी लोग अहिंसा सिद्धांत का पालन करके स्वयं सुखी शांत हों और जगत में भी शांति स्थापना में योगदान दूं। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।